मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश के अनूपपुर से, जहां अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा के बेलगाम फॉरेस्ट बीट की घटना सामने आ रही है। बीते बुधवार की रात में हाथियों के झुंड ने बेलगाम बीच में गांव से लगभग 1 किलोमीटर बाहर जंगल में रह रहे केवट परिवार पर हमला कर दिया। बता दें आपको कि इस हमले में परिवार के ही 3 सदस्यों की मौत हो गई। 3 सदस्यों को हाथी ने कुचल दिया। हाथी के कुचले जाने से तीनों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के गांव पर हाथियों के जंगल में घूमने की सूचना फिलहाल वन विभाग को दी गई थी। अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजूरी के सालाटोला बाट में कल हाथियों का दल देखा गया था। घटना के बाद सूचना मिलते ही वन अमला और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया। आसपास के गांव में हाथियों की मौजूदगी के कारण अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही हाथियों के मूवमेंट को देखने के लिए वन अमला अब मुस्तैदी से लगा हुआ है। फिलहाल हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ के केल्हारी वन परिक्षेत्र से बताया गया। मृतक सदस्यों में प्रसाद केवट जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई गई, मुन्ना बाई केवट जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई है और 4 साल का नाती मासूम राजकुमार भी शामिल है। जानकारी के अनुसार गांव से बाहर खेत में घर बनाकर ये केवट परिवार रह रहा था। क्षेत्र में कई दिनों से हाथियों की मौजूदगी की सूचना भी वन विभाग को दी जा रही थी। वन विभाग का कहना है कि सूचना दी गई थी और यहां से गांव में चले जाने को भी कहा गया था। मृतक के पुत्र का ये कहना है कि हमने फिलहाल कोई भी सूचना नहीं दिया। देखिए, 4 दिन से यहाँ पर हाथियों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। मैं खुद भी 4 दिन से फॉरेस्ट के और ग्रामीणों के संपर्क में हूँ। 3 दिन पहले मुझे जानकारी मिला था कि ये कनवाही में अटैक किए हैं। इसके बाद कल जानकारी मिली थी कि साजाटोला भुइला में लगभग 10 बजे रात की खबर है। फिर मैं तत्काल एसडीओ साहब को फ़ोन लगाया हूँ, उन्हें जानकारी दिया हूँ। इसके बाद सुबह मुझे जानकारी मिलता है कि गांव में घटना घट गई है। बेलगांव में बिजली रेंज से 12 किलोमीटर दूर है लगभग एक केवट परिवार था, गया केवट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता रामाकांत जुड़ गए हैं। रामाकांत, कहा जा रहा है कि वन विभाग को पहले भी हाथी की सूचना दी गई थी, लेकिन लापरवाही के चलते ही 3 लोगों की जान गई है। रामाकांत जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगभग 1 हफ्ते से जो है जंगली हाथियों का इस क्षेत्र पर पूरा विचरण हो रहा था और लगातार वन विभाग को सूचना भी दी गई थी और वन विभाग लगातार उनको जो है रेकी भी कर रहा था। लेकिन कल रात के आसपास साजाटोला के आसपास वन विभाग का झुंड पहुंचा हुआ था हाथियों का, जिसको वन विभाग ने खदेड़ा भी है और रात में जो है वो साजाटोला जलसार होकर बेलगांव पहुंच गए। क्योंकि ये केवट परिवार गांव के बाहर था और वहाँ एक अन्य थाने के हिसाब से हाथियों ने घर पर हमला किया है। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे जिनको उन्होंने कुचल के वहां से मार डाला। मारने के बाद रात में ही हाथियों का झुंड मैनगढ़ की ओर रवाना हो गया था। इस दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन की क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन का कहना क्या है? घटना की सूचना के बाद सुबह वन मामला और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व अमला और स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को सांत्वना भी दी। विधायक जी कहना ये था कि इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए। वन विभाग ने परिवार को पूरा सहयोग करने की बात कही थी और 4-4 लाख रुपए के 3 चेक 12 लाख रुपए की रकम पीड़ित परिवार के परिजनों को दिया गया है। बिल्कुल रमाकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हाथी के कुचलने से 3 लोगों की जान चली गई और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि पीड़ित के परिजनों को 12 लाख का मुआवजा दिया गया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर